आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 का स्टडी करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 14 का, जिसका नाम है इकोसिस्टम, या इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र। सबसे पहला प्रश्न है या सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, इन ग्रास लैंड इकोसिस्टम ग्रास हॉपर इज कंज्यूम्ड बाय। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर क्या है? तो देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि घास को जो खाने वाला होता है ग्रास हॉपर, यानी कि ग्रास हॉपर क्या है भाई, वो घास उसको खाता है, तो वो क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर। घास स्थलीय तंत्र में ग्रास हॉपर जो होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर होगा, बी नंबर। थोड़ा सा हम इसको ठीक कर लें, बी नंबर इसका सही आंसर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम इज। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, एक दिशा में होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक दिशा में होती है। 3 नंबर में आते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्यूसर ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कहता है निम्नलिखित में कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्पादक है? वन पारिस्थितिक तंत्र का एक क्या है? उत्पादक है। तो देखिए, इसका सही आंसर है टेक्टोना। ये इसका प्रोड्यूसर होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। ये सब याद रखना है। 4 नंबर, व्हाट इज द पिरामिड ऑफ अ फ्रूट ट्री बेस्ड ऑन नंबर। संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? इसका जो पिरामिड होगा, इसका पिरामिड रिवर्स, यानी कि उल्टा होगा। संख्या के आधार पर एक फल वाले, इसका क्या होगा? उल्टा होगा, उल्टा। तो उल्टा उल्टा रिवर्स, सी नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 5, पॉन्ड इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम, व्हाट इज द बिग फिश इन पॉन्ड इकोसिस्टम होनी चाहिए। इन पॉन्ड इकोसिस्टम व्हाट इज द बिग फिश इन दिस इकोसिस्टम, यानी पॉन्ड इकोसिस्टम में बड़ी मछली क्या होती है? तो बड़ी मछली जो होती है ये थर्ड कंज्यूमर होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, द वर्ड इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले इसका जो शब्द का प्रयोग किया था, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम क्या था? टांसले ने। इसका सही आंसर क्या होगा? टांसले, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर में, हु इज द फर्स्ट क्लास कंज्यूमर एमंग दिस। इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी का, तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता इसमें कौन होगा? जो कि डायरेक्ट प्लांट को या प्रोड्यूसर को खाता है। तो इसमें कौन खाएगा? देखो, मेढक तो कीट खाएगा, मतलब इंसेक्ट को। ठीक है, बैक्टीरिया तो हर्बीवोरस, प्लांट को पर डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, गाय जो है ये डायरेक्ट घास उस खाती है, यानी प्रोड्यूसर को खाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। 8 नंबर में आते हैं। 8, इकोसिस्टम फंक्शन रिमेन्स फोकस्ड। पारिस्थितिक तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है। पारिस्थितिक तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है। किस पर केंद्रित रहता है? पदार्थ के चक्रण में, इन द साइक्लिंग ऑफ मैटर, बी इन द फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रवाह में, सी ए एंड बी दोनों होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 9 नंबर, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम देयर इज अ पिरामिड ऑफ नंबर्स। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो संख्या का पिरामिड हमेशा क्या होगा? सीधा होता है। ठीक है, संख्या का पिरामिड क्या होगा? हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर में, 9 नंबर हो गया, सॉरी 10 नंबर,
द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? मेन जो ऊर्जा का सोर्स होता है, एनर्जी का सोर्स, वो सनलाइट होता है, सूर्य प्रकाश। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर, देयर इज अ पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है, हमेशा सीधा, ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक है, ऑलवेज स्ट्रेट, यानी बी नंबर इसका सही आंसर होगा, सीधा। नेक्स्ट 12, ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग्स टू द सेम ट्रॉफिक लेवल, एक ही पोषी स्तर के जीवधारी होते हैं। क्या गाय और कौवा? नहीं, गाय कौवा नहीं, गाय घास खाती है, ठीक है, कौवा अलग अलग चीजें खा सकती है। लियोपर्ड एंड वाइल्ड बोर, चीता एवं जंगली सुअर, ये अलग अलग है। बीज एंड डियर, मधुमक्खी, जी मधुमक्खी भी प्लांट पर बैठती है, उससे जूस लेती है ये, और हिरन भी प्लांट को डायरेक्ट खाती है, तो ये दोनों क्या है? सेम है, तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर है, व्हाट हैपेंस इफ कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर रिमूव्ड नाउ, अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से अब घटकों को नष्ट कर दिया जाए, ये ब नहीं है, ठीक है, यह प है, अब घटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? अब घटक को अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा? पहला नंबर है, ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, अपघटन की दर बढ़ जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी। The energy flow will stop, the flow of mineral will stop, the rate of decomposition will increases, photosynthesis would stop। देखिए इसमें क्या कहता है, घटक डिकम्पोजर अगर खत्म हो जाएगा तो जो मिनरल्स है उनका फ्लो रुकेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 14 नंबर पे आते हैं, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज यूजुअली कॉल्ड, किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को कहते हैं, किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को कहते हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इन यूजुअली कॉल्ड प्रोड्यूसर, ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टॉप लेवल। तो सबसे पहले किसी भी इकोसिस्टम में कौन होगा? प्रोड्यूसर। सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, उत्पादक, या इंग्लिश में प्रोड्यूसर। नेक्स्ट 15 नंबर पे आते हैं, लॉन्ग टर्म कंज्यूमर फॉल अंडर, दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? सिर्फ प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर ओनली, सेकेंडरी कंज्यूमर ओनली, सिर्फ द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर ओनली, सिर्फ तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, ऑल ऑफ दीज। तो सभी इसका आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दीज, सभी। नेक्स्ट 16, इन ए सक्सेशन अकरिंग इन अ प्लेस द फर्स्ट कम्युनिटी टू इस्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड, किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित होने वाले समुदाय को कहते हैं। सबसे पहले स्थापित होने वाले समुदाय क्या कहते हैं? पायोनियर कम्युनिटी बोलेंगे इसको। सही आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 17, फॉरेस्ट कंडीशन इज इंडिकेटिव ऑफ विच फॉर्म ऑफ सक्सेशन, वन अवस्था अनुक्रमण के किस रूप का सूचक है? तो ये क्लाइमेक्स, यानी कि देखिए अगर कहीं पर एकदम मतलब कि कहीं पर कुछ पौधा नहीं है, कोई भी वहाँ पर ना प्रोड्यूसर ना कंज्यूमर, कोई न्यू लैंड या न्यू सॉइल है कहीं पर, जैसे बंजर इलाका है, या मान लेते हैं आपके पास कहीं तालाब है, वहाँ पानी था, वहाँ सबसे पहले मिट्टी आया, मिट्टी उसमें डाला गया, तो अब वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे पहले तो कम होगा, धीरे 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 बढ़ेगा, इतना बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर एक जंगल की तरह बना दे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये क्या हो गया? क्लाइमैक्स, सबसे चरम अवस्था पर पहुंच गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लाइमैक्स होगा, चरम अवस्था। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर। 18, इन व्हाट फॉर्म डज फास्फोरस रिमेन्स इन द सॉइल, फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है? तो ये होता है ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में रहता है। सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट 19 नंबर पर आते हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था? 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन्स वाज गिवन बाय
ये दिया था लिंडेमैन ने। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, लिंडेमैन। 20 नंबर, एक ट्रॉफिक स्तर से अगले ट्रॉफिक स्तर तक स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट इज 10%। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जो दिया गया था लिंडेमैन ने, वो 10% है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर सही आंसर होगा 10। 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का स्तर है? ये गलत हो गया, उष्णकटिबंधीय स्तर। ठीक है, स्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ मैन इन एन इकोसिस्टम? यानी कहता है किसी एक इकोसिस्टम में मनुष्य का जो पोषी स्तर, मनुष्य का पोषी स्तर पूछ रहा है, कौन सा? मनुष्य क्या है? ओमनीवोरस है। ठीक है, ये मांस मछली भी खाता है और ये पेड़ पौधे भी खाते हैं, यानी कि ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, यानी कि हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है। दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग मिला करके? ओमनीवोरस, सर्वाहारी या सर्वभक्षक। ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 22 में आ जाइए। 22, एक पारिस्थितिक तंत्र में कार्बनिक अणु की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की दर है। रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन एन इकोसिस्टम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी यानी कहता ये है कि जैसे कोई जगह है, इतना सा जगह है, इसमें ये एक जगह है। अब इसमें कहता है, मान लेते हैं इसमें प्लांट है, ठीक है। अब ये सनलाइट, ये क्या कहता है? लाइट एनर्जी, यानी कि जो सन से जो लाइट आती है, सनलाइट आती है, तो उसमें जो एनर्जी होती है जिसको हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं, तो उनको ये क्या किया? फोटोसिंथेसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी में बदला। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट इसलिए नहीं होगा, अब ये एनर्जी का खुद वो यूज करेगा उसके, जैसे रेस्पायरेशन में बहुत सारा एनर्जी खर्च होगा, तो उसको माइनस जब करके जो बचता है उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन ये कह रहा है टोटल जितना आया, तो टोटल को क्या कहते हैं? ग्रॉस। ठीक है, फिर उसमें खर्च होगा तब वो नेट बचेगा। तो सबसे पहले ये आया, जितना आया उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 23, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न लेवलों पर जीवित पदार्थ की कुल मात्रा को दर्शाया गया है। टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल एट वेरियस लेवल्स ऑफ अ फूड चेन इज डिपिक्टेड बाय। इसको हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास बोलते हैं। ठीक है, ये बायोमास। नेक्स्ट 24, द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी इज कॉल्ड। मीठे पानी की पारिस्थितिक अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी कहा जाता है। लिम्नोलॉजी, ये बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 25, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन किसके द्वारा होता है? इन नेचुरल इकोसिस्टम डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय। तो ये किसके द्वारा होता है भाई? बैक्टीरिया एंड फंगी के द्वारा होता है। बैक्टीरिया एंड फंगी, बैक्टीरिया और कवक, ये इसका सही आंसर। तो ये था चैप्टर नंबर 14। आज ही थोड़ा लेट से चैप्टर नंबर 15 भी होगा और कल दिन में ही हम चैप्टर नंबर 16 दे भी देंगे। ठीक है, तो आप लोग ये जितने भी सारे आपको दिया गया एक बार टोटल डिवाइज कर लीजिएगा। परसों आप लोग का एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।